अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे मुस्लिम रूल इन कश्मीर में ज़ैनुल आबिदीन एंड सुल्तान शहाबुद्दीन। दोस्तों, ज़ैनुल आबिदीन को ग्रेट सुल्तान ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और वी से दैट जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इन्हें बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मेमोरी रही है, एक पुल बनाया था इन्होंने ज़ैन कदल में, ठीक है, जिसे ज़ैन कदल बोलते हैं। वहां पर एक ब्रिज है इनका, ज़ैनुल आबिदीन ब्रिज। और इनको ब्यूरीड किया गया था, इनको जो दफन किया गया है वो क्या है, मज़ार सलातीन ज़ैन कदल के अंदर। ज़ैन कदल के अंदर एक मज़ार सलातीन आता है, वहां पर इनकी कब्र है ज़ैनुल आबिदीन। और जो सुल्तान शहाबुद्दीन जो थे, इनके नाम पे एक टाउन है जिन्हें आज हम बोलते हैं शादीपुरा। कश्मीरी में शाहिदपुर के नाम से जाना जाता है। वो कौन थे? सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से ही उसे नाम पड़ गया था शादीपुरा। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विथ द ज़ैनुल आबिदीन, जो ग्रेट सुल्तान ऑफ कश्मीर रह चुके हैं। बहुत सी किताबों में इन्हें कहा जाता है बादशाह भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ग्रेट किंग। और वी से दैट ज़ैनुल आबिदीन का दूसरा नाम है अकबर ऑफ कश्मीर, भी इसे कहा जाता है। जो ज़ैनुल आबिदीन जो थे, ये थे 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर। He was the 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर who ruled the 50 years 1420 से 1470 तक इसने हुकूमत की थी कश्मीर के अंदर अंडर द मुस्लिम रूल। 1420 से 1470 तक इसने क्या किया था, कश्मीर पे रूल किया था। सुल्तान सिकंदर जो थे, जो शाही खान के बेटे थे, सुल्तान सिकंदर जो थे वो किसके बेटे थे? शाही खान के जो बेटे थे। इनका जो एल्डर ब्रदर था अली शाह लेफ्ट द किंगडम ऑफ द पिलग्रिमेज टू मक्का। अली शाह गेव द शाही खान टाइटल ज़ैनुल आबिदीन। अब सवाल है, इस ज़ैनुल आबिदीन का टाइटल किसने दिया था? इसको टाइटल दिया था अली शाह ने, ठीक है। अली शाह गेव द शाही खान ने टाइटल इसका दिया था ज़ैनुल आबिदीन। एंड ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम रूलर हु विद द हेल्प ऑफ हिज ह्यूज आर्मी, इसके पास बहुत ही आर्मी थी, ह्यूज आर्मी, ठीक है। रिकनक्योर जिसने किया था पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन्स ऑफ कुल्लू। इसके बाद आए थे जोना राजा। सर, ये जोना राजा कौन थे? जोना राजा जो थे, ये इन्होंने जो कलाना कौन थे? फाउंडर ऑफ द राज तरंगनी बुक, ठीक है। इसके बाद जो भी काम किया था कलाना के बाद वो थे जॉन राजा। और इनकी जो डेथ हुई थी 1459 में उनकी डेथ हुई थी। एक कश्मीरी हिस्टोरियन एंड संस्कृत पोएट भी थे, ठीक है। जो जोना राजा थे एक हिस्टोरियन एंड संस्कृत पोएट थे। एंड हिज डिसिप्लिन श्रीवारा पंडित था। कौन थे? आफ्टर द डेथ जोनारा की जब डेथ हुई थी, इसके बाद जो आए थे उनका नाम क्या था? श्रीवारा पंडिता। इन्होंने लिखा था द्वितीय राजतरंगिणी एंड जैन राजतरंगिणी और तृतीय राजतरंगिणी रेस्पेक्टिवली। ही ओपनड अ रॉयल किचन फॉर द हिंदू पिलग्रिम्स एट रैनावारी। तो रैनावारी के अंदर इन्होंने एक किचन ओपन किया था, ठीक है। नाउ आज हम उसे क्या बोलते हैं? जोगी लंगर, ठीक है। श्रीनगर के अंदर वो मिलेगा आपको। ही बिल्ट अ सिटी नौशहर, एक सिटी उन्होंने बिल्ट किया था जिसे कहा जाता है नौशहरा, ठीक है, नौशहर। ऑल्सो फाउंड द टाउन्स ऑफ द जैनागर, एक वुडन ब्रिज है श्रीनगर के अंदर इनके नाम पे, जिसे कहा जाता है ज़ैन कदल, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? ज़ैन कदल। विद डेथ ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन 1470 AD, शाहमीर डायनेस्टी आल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू द वीक रूलर्स। कहते हैं कि जब सुल्तान आबिदीन की डेथ हुई थी 1470 AD में, जो शाहमीर डायनेस्टी के जो ये रूलर थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, इन्होंने स्टार्ट किया तो डिक्लाइन ड्यू टू द वीक रूलर्स। सर, जो ये जोगी लंगर जो थे, ठीक है, जोगी लंगर ये क्या है? इट इज अ प्लेस ऑफ द वर्शिप इन श्रीनगर। जोगी लंगर इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन श्रीनगर, बिल्कुल रैनावारी के अंदर है इस वक्त, ठीक है। लास्ट रूलर जो इस मुस्लिम रूल इन कश्मीर के जो थे वो थे हबीब शाह, वो रूलर द 1561 AD, जिसने रूल किया था 1561 AD। एंड ही वाज द डिथ्रोन्ड बाय हिज द कमांडर गाजी चक हु वाज अ मिलिट्री जनरल। कहा जाता है कि इसके बाद इसने डिथ्रोन किया, ही वाज डिथ्रोन्ड का मतलब क्या है? जब इसने पावर को रिमूव किया, जब इसने पावर को क्या किया? रिमूव किया, ठीक है। एंड हिज कमांडर, जो इसके कमांडर थे उनका नाम क्या था? गाजी चक। और ये सारे गाजी चक कौन था? ही वाज द फर्स्ट सुल्तान किसके थे? चक डायनेस्टी के थे, जिनके पास क्या था? जो एक मिलिट्री जनरल था, ठीक है।
एजुकेशन की जब हम बात कर लेते हैं जैनुल आबिदीन की, वो बहुत ही फेवरेट सन थे अपने बाप के, ठीक है। पढ़ाई के साथ बहुत ही दिलचस्पी थी इनको, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने घर से ही हासिल की थी। इन्हें बहुत इंटरेस्ट था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इनटू द कश्मीर, तो कश्मीर के अंदर एजुकेशन को फैलाना इनका एक मेन मोटिव था जैनुल आबिदीन का। ही ओपनड द स्कूल नौशहरा, नौशहरा के अंदर एक स्कूल खोला था उसने, उस स्कूल का चार्ज जिसने दिया था, इसने उस स्कूल के चार्ज किसको दिया था, मुल्ला अकबर को, मुल्ला कबीर को, ठीक है। सुल्तान वाज फाउंड ऑफ द बुक्स, बुक्स खरीदने का बहुत ही शौकीन था, पढ़ने का भी बहुत ही पैसा खर्च करता था बुक्स खरीदने के लिए। बादशाह वॉज नॉट ए पैट्रॉन, कहा जाता है कि जो ये बादशाह जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन थे, ये सिर्फ पैट्रॉन नहीं थे। सर पैट्रॉन का मतलब क्या है, ये सिर्फ सरपरस्त नहीं थे बल्कि एक स्कॉलर भी थे, पोइट भी थे। ही न्यू संस्कृत, पर्शियन एंड तिब्बत, संस्कृत की लैंग्वेज को भी जानता था, पर्शियन एज वेल एज तिब्बत। इसके बाद इसने इंट्रोड्यूस करवाया आर्ट ऑफ मेकिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम द तिब्बत, वुडन आर्किटेक्चर, वुडन कार्विंग इन कश्मीर, सम एंड इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद इसने कारपेट इंट्रोड्यूस करवाया, पेपर मेशी, पेपर मेकिंग, सिल्क, ग्रेट लवर म्यूजिक के रहे। ही आल्सो मेड आर्टिफिशियल आइलैंड इन वाटर ऑफ द वुलर लेक, डांस में भी इसका बहुत ही शौक रहा है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड इन्होंने वुलर लेक के अंदर बनाया था, जेना लेक जिसे कहा जाता है, 2 इन डल लेक, सोन लेक, रूपा लेक। ही ओपन द मनी डिस्पेंसरीज, हाकिमस, वेदास, बहुत से डिस्पेंसरीज, हाकिमस एंड वेदास को उसने एस्टेब्लिश किया था कश्मीर के अंदर। ही इंटरेस्टेड इन द मोर इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर उन्हें खेती बाड़ी में बहुत ही दिलचस्पी थी। किनको, जैनुल आबिदीन। जेना लैंक टू लजना एम कोल कैरिड वाटर टू द सिंध रिवर, एक पानी की एक जिसे कहा जाता है लच्चा एम कोल, ये वाटर कैरी वाटर टू द सिंध रिवर, न्यू टाउन ऑफ नौशहरा फाउंड द सुल्तान कश्मीर रियल पैराडाइज। कहा जाता है कि सुल्तान जैनुल आबिदीन जब कश्मीर आए थे, जिन्हें बादशाह भी कहा जाता है, रियलिटी में ही उन्होंने कश्मीर को क्या बनाया था, जन्नत बनाया था, ठीक है। तो कश्मीर को एक स्ट्रक्चर दिया था, एक हेवन का स्ट्रक्चर, एक पैराडाइज बनाया था। सिकंदर टाइम टेम्पल्स डिस्ट्रॉय, सिकंदर के वक्त कहा जाता है कि जो भी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था ड्यूरिंग द सिकंदर, जब सिकंदर आए थे उस वक्त जो टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय किए गए थे, इनको जैनुल आबिदीन ने फिर रिपेयर एंड रिबिल्ड करवाया। ही गेव रेंट फ्री लैंड्स टू द ब्राह्मणस, क्या है, कहा जाता है कि ब्राह्मणस को फ्री रेंट पे उसने क्या दिया था, जमीन दिया था। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है जैनुल आबिदीन का। सुल्तान टर्न कश्मीर इनटू एन इंडस्ट्रियल गार्डन, कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कश्मीर को एक गार्डन के अंदर इसने कन्वर्ट किया। ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट आई थी वैली के अंदर, लाइक एजुकेशन आया था जब ये आए थे जैनुल आबिदीन, तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ठीक है। और यही डिजर्व सरनेम करते हैं बादशाह, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने जब ये कश्मीर पे जब इन्होंने हुकूमत की थी, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, पेपर में ये सब कुछ उन्होंने ही लाया था, इसीलिए ये अपना नाम डिजर्व करते हैं, सरनेम जिसे कहा जाता है बादशाह। अब यहाँ पर नजर डालते हैं सर, ये जो जैनु लैंक, सोना लैंक एंड ये रूपा लैंक, दीज आर द 3 आर्टिफिशियल लैंक्स, जिनको कब बनाया था जैनुल आबिदीन ने। जब हम जैनु लैंक की बात कर लेते हैं, ये एक आइलैंड पाया जाता है मिडल ऑफ द वुलर लेक इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैना लैंक एक आइलैंड है जो पाया जाता है कहां पे, मिडल ऑफ वुलर लेक इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इसको बिल्ड किया था किसने, जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन ने एक आइलैंड बनाया था इन द मिडल ऑफ वुलर लेक इन द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, इन द डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, ठीक है। और जो ये सोना लेक है, एक चिनार आइलैंड, सोना लेक जिसे गोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, लोकेटेड ऑन ए बिग डाल, जिसे हम बोलते हैं बोट डाल, ठीक है। तो वहां पर आपको ये दिखेगा, इसको इस पर जो ओवरलुक द श्राइन ऑफ द हजरत बल, वहां पर जो होली श्राइन ऑफ हजरत बल भी दिखता है, चार चिनार भी दिखता है। इट कैन बी सीन द नसीम बाग, नसीम बाग से भी हम इसको देख सकते हैं। और इसको किसने बनाया था, जैनुल ने। जैनुल आबिदीन ने क्यों बनाया था, फॉर द शेल्टर ऑफ द बोट्समैन के लिए, इन बोट डाल जो ये बड़ा डाल था। ही बिल्ड द 3 स्टोरेड हाउस, तो जैनुल आबिदीन ने वहां पे 3 स्टोरेड हाउस बनाए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, ही बिल्ट 3 स्टोर्ड हाउस ऑन आइलैंड, लेकिन वो आइलैंड्स क्या हुए थे, वो 3 स्टोर्ड हाउस डिस्ट्रॉय हुए थे ड्यू टू द अर्थ क्वेक, ठीक है। इसके बाद जो हम देखते हैं वो रूपा लैंक, जो रूपा लैंक है इसे बनाया था किसने, मुराद बख्श ने, जो भाई था किसका, मुगल एम्पायर ऑफ द औरंगजेब, मुगल एम्पायर ऑफ औरंगजेब। रूपा लैंक जो था इसको बनाया था मुराद बख्श ने, जो किसके भाई थे, मुगल एम्पायर ऑफ द औरंगजेब, ठीक है। तो अब आते हैं हम, तो जैनुल आबिदीन जो थे इन्हें बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज ही हैड ए लिबरल पॉलिसी फ्रॉम
द लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है। ये कब इन्होंने 15th सेंचुरी में रूल किया था कश्मीर के अंदर। ये डाइड 5 अप्रैल 1470 को हुए थे और ये ब्यूरीड है कहाँ इस वक्त 12 अप्रैल 1470 के अंदर ये इस दुनिया से चले गए थे। ये कहाँ पे इस वक्त ज़ैना कदल के मज़ार सलातीन के अंदर, ठीक है। तो आते हैं सेकंड सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द शाहमीरी डायनेस्टी, शाहमीरी डायनेस्टी। ये भी शाहमीरी डायनेस्टी के एक रूलर थे जिन्होंने रूल किया था मनी कंपेनियंस एंड द कनक्यूर्ड मनी रीजन्स लाइक द सिंध, काबुल, गजनी, कांदर, सुवैत, मुल्तान, गिलगित, दर्दिस्तान, बलोची, लद्दाख एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और गुड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से, गुड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से इट इज कॉल्ड एज अ ललित द्वितीय ऑफ द मेडिवल कश्मीर, ललित अद्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर भी इन्हें कहा जाता था। ही फेस्ड एंड द इन्वेजन ऑफ द रूलर ऑफ द काशगार, इसने फेस और बहुत ही इन्वेजन फेस किए थे किसके साथ, रूलर ऑफ द काशगार जो सेंट्रल एशिया से आया था। वो लेटर क्लेमड द लद्दाख एंड बल्तिस्तान, लद्दाख एंड बल्तिस्तान, ठीक है। सुल्तान ऑफ कश्मीर लेड एन आर्मी टुवर्ड्स द दिल्ली, जो कश्मीर के जो सुल्तान ऑफ कश्मीर थे इसके बाद इसने अपनी आर्मी कहाँ की, टुवर्ड्स द दिल्ली, ठीक है। एंड ही कनक्यूर्ड द कांगड़ा ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन। सर ये कांगड़ा क्या है, कांगड़ा एक सिटी है इंडियन स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश जिसे नागरकोट भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्टेट है जिसे क्या कहा जाता है, नागरकोट भी कहा जाता है और उसी का नाम क्या है, कांगड़ा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन कहते हैं मुहिम को, ठीक है। He was ultimately opposed by the Feroz Shah Tughlaq on the banks of the Satluj. Later, it was decided that all territory from the Sirhind to Kashmir was part of a Kashmir. ठीक है, Kotabai and the युधिया श्री वर हिज टू हिंदू मिनिस्टर्स। ही वॉज ए टॉलरेंट रूलर। और जो ये सुल्तान शहाबुद्दीन जो थे एक टॉलरेंट रूलर थे जिनके पास बहुत ही सलाहियत थी बर्दाश्त करने की, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे एक टाउन है जिसे हम कश्मीरी में बोलते हैं शादीपुर, ठीक है। शादीपुरा इन्हीं के नाम से ही पड़ गया है, सुल्तान शहाबुद्दीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक टॉलरेंट रूलर रहे हैं जो शहाबुद्दीन जो थे। ये 15th सुल्तान ऑफ कश्मीर 1354 से 1373 तक इन्होंने हुकूमत की थी। एक सिग्निफिकेंस जब आई थी इनके दौरान, एक सिग्निफिकेंस रही है इनकी सूफी सेंट, सूफी सेंट, ठीक है। जो मीर सैयद अली हमदानी आए थे इसी दौर वो कश्मीर आए थे। और जो इसकी जो एम्पायर है वो एक्सटेंड काशगौर लद्दाख टू द वेस्ट पंजाब, ठीक है। एंड कंगाला जो फेमस एस्टैब्लिश 4 टाउन्स इसने एस्टैब्लिश किए थे। पहला जो था फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड द हिसार। और मुस्लिम रूलर जो थे तुगान डायनेस्टी के, किसके, तुगानो डायनेस्टी, तुगानो डायनेस्टी, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द 2 रूलर्स, जो 2 मेंबर्स थे इस शाहमीरी डायनेस्टी के। एक थे जैनुल आबिदीन जिसे ग्रेट सुल्तान ऑफ कश्मीर या बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ग्रेट सुल्तान ऑफ कश्मीर या अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। और यही डिजर्व सरनेम करता था बादशाह, ठीक है। इनकी मेमोरी एक रही है कि इनके पास जो हमारे पास इस वक्त श्रीनगर के अंदर ज़ैना कदल है तो इन्हीं की एक निशानी है। इसके बाद दूसरा हमने बोला जो सुल्तान शहाबुद्दीन जो थे ये भी एक मेंबर थे शाहमीरी डायनेस्टी के, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ ही रोल किया इस जब मुस्लिम रूल हुआ था। इस रूल के अंदर बहुत ही कुछ इन्होंने करके दिखाया, जैसे एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने, वोलर लेक के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे, नौशहरा इन्हीं के नाम से बना है। ये जो पूरा स्टोरी है ये शहाबुद्दीन। और जो शहाबुद्दीन जो थे 15th सुल्तान थे किसके, कश्मीर के 1354। ही शहाबुद्दीन जो थे एक मैन थे शाहमीरी डायनेस्टी के जो 15th सुल्तान थे 1354 से 1373 में। सिग्निफिकेंट रहा है इनका सिग्निफिकेंस है ही वॉज अ सूफी सेंट। और इसी दौर में क्या हुआ था, मीर सैयद अली हमदानी अराइव्ड द कश्मीर। जो इसकी एम्पायर है वो एक्सटेंड हुई थी काशगर लद्दाख टू द वेस्ट पंजाब, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो काशगर जो इसकी जो हुकूमत एम्पायर थी वो एक्सटेंड हुई थी काशगर लद्दाख से वेस्ट पंजाब एंड काबुल से कहाँ तक, चांबा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर सुल्तान जैनुल आबिदीन जिसे बादशाह भी कहा जाता है एंड सुल्तान शहाबुद्दीन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस वीडियो से। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।